दुनिया के अंदर सबसे पहली चोरी किसने की, किस चीज की चोरी की और कब की, वो कौन था चोरी करने वाला, यानी दुनिया में सबसे पहले किसी दूसरे की हक तलफी किसने की, किसी दूसरे का हक किसने मारा। आज हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे। नाजरीन, तारीख बताती है कि आज से हज़ारों साल कबल जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा को जन्नत से इस दुनिया पे भेजा गया तो उस वक्त उनकी औलाद जो है वो बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारती थी। बड़ा सादा माशरती निज़ाम था, कोई जेलें नहीं थी, कोई पुलिस का निज़ाम नहीं था, कोई थानों का निज़ाम नहीं था, कोई अदालतों का निज़ाम नहीं था। लोग जो है वो कोई तजारत का निज़ाम नहीं था। लोग बस अपनी मेहनत कर रहे थे, अपना कमाते थे और अपना खाते थे। तो हुआ ये कि उस वक्तों में बताया जाता है, कुरान के अंदर भी जिक्र है कि दुनिया में सबसे जो पहली चोरी है वो जिन्नात ने की। जिन्नात चूँकि उन वक्तों में आसमान पे जाते थे तो जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनते चुपके से, चूँकि जिन्नात नज़र ना आने वाली चीज़ है, फरिश्तों की बातें सुनते और ज़मीन पे आकर वो बातें लोगों को बताते। ये एक मादी चीज़ की चोरी नहीं थी, बल्कि ये एक खबर की चोरी थी। जो मादी चीज़ की चोरी है इसके मुतल्लिक़ बताया जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा की जो नस्ल है, जो बेटे हैं, इनसे कुछ अरसे के बाद दो कबीले बन गए। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की जो नस्ल आगे चल रही थी उससे दो कबीले बन गए। एक जो कबीला है वो पहाड़ों पे आबाद हो गया, वो मेहनत करता था, मुशक्कत करता था, जानवर जो है पालता था, खेती बाड़ी करता था। और जो दूसरा कबीला है वो वादी में, यानी कि जो प्लेन जगह है, जो हमवार जगह है, वहाँ पे वो कबीला आबाद हो गया। जो हमवार जगह पे, मैदानी जगह पे जो कबीला आबाद हुआ वो कदरे सुस्त था, काहिल था। ज़ाहिर है जिन्होंने मेहनत करनी होती है वो उन वक्तों में उन्होंने पहाड़ों पे रहना था, और जो सुस्त थे, काल थे, वो मैदानी इलाकों में रहते थे। यानी कि आप यहाँ से ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो हड्ड हरामों की तारीख है ये आज से हज़ारों बरस कबल की है। यानी कि उस वक्त भी सुस्त, काहिल और हड्ड हराम लोग मौजूद थे। तो बताया जाता है कि जो कबीला वादी में मौजूद था, जो कबीला मैदानी इलाके में मौजूद था, उस कबीले के एक शख्स ने रात की तरीकी में जो पहाड़ी इलाके में कबीला आबाद था वहाँ जाकर एक शख्स का जानवर चुरा लिया। जानवर चुराने के बाद खैर चोर का पता चल गया। उस वक्त जो है वो कबीले ने फैसला किया, चूँकि वहाँ उस वक्त तो ना तो कोई पुलिस का निज़ाम था, ना अदालत का निज़ाम था, ना कोई जज होते थे। लोगों का जो अपना ही कबीलाई सिस्टम होता था, वहीं अदल व इंसाफ का निज़ाम था। तो उस वक्त कबीले ने फैसला किया कि आइंदा जो भी चोरी करेगा, इस तरह की वारदात करेगा, तो उसे अपने कबीले से निकाल दिया जाएगा। और बिलाखिर जिस शख्स ने चोरी की थी उसे कबीले से निकाल दिया गया। ये गुफ्तगू आपको बताने का मकसद क्या है, यानी कि आज से हज़ारों बरस पहले की तारीख बताने का मकसद सिर्फ ये है कि लालच उस वक्त भी था, तमा उस वक्त भी था, लोगों के अंदर हिर्स जो है वो उस वक्त भी थी। यानी कि जिसे कहते हैं ना, इंसान फितरी तौर पे लालची है। ये आज से हज़ारों बरस पहले भी इंसान जो है वो लालची था। आज भी आप देख लें, इस ज़माने में अगर कोई किसी की हक तलफी करता है, अगर कोई किसी का हक मारता है, कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, एक तो ये चोर डकैत होते हैं जो हम देखते हैं, वो किसी ने रॉबरी का केस कर लिया, रास्ते में किसी को लूट लिया, या किसी ने जो है वो किसी की दुकान लूट ली, किसी की जेब से जो है पैसे निकाल लिए। एक तो ये चोरी है ना, एक है पसे पर्दा, जैसे हमारी हुकूमतें करती हैं, लोगों के हक मारती हैं, हमारे इदारे करते हैं। तो अगर आप किसी को भी ऐसी हक तलफी करते देखें तो जान लीजिएगा कि ये आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के वो जो कबीले थे, जो कबीला ज़मीन पे आबाद था, जो उस मैदानी इलाके में आबाद था, समझ लीजिए कि इस बंदे का शजरा नस्ब जो है वो उस कबीले से जाके मिलता है, जो उस वक्त भी हड हराम था, जो उस वक्त भी लोगों का हक मारते थे और आज भी लोगों का हक मार रहे हैं।